गरीबी कोई अभिशाप नहीं, एक ऐसी खामोश जंग है जो इंसान हर लम्हा अपने आप से लड़ता है। मोहन की झोपड़ी की छत से टपकता पानी फर्श पर नहीं, उसके आत्मसम्मान पर गिर रहा था। आज उसकी कुल्हाड़ी की चमक भी फीकी पड़ गई थी, क्योंकि वो जानता था कि ये फौलाद लकड़ी तो काट सकता है, पर गरीबी की बेड़ियां नहीं। अंधेरे कोने में उसके 2 मासूम बच्चे सिमटे हुए थे, जिनके सपनों में खिलौने नहीं, रोटियों के टुकड़े आते थे। मोहन, ये खामोशी अब कानों को फाड़ने लगी है। कल तक तो नन्नू रो रो कर सो गई थी, पर आज तो उसमें रोने की भी ताकत नहीं बची। देखो उसे कैसे पीली पड़ गई है। माँ होकर अपनी कोख से जन्मे बच्चों को तिल तिल मरते देखना, क्या यही मेरा भाग्य है? क्या इसी दिन के लिए हमने 7 फेरे लिए थे? विमला, मेरी मेहनत में कोई खोट हो तो बता। सूरज उगने से पहले जंगल जाता हूँ और चांद निकलने तक लकड़ियों के बोझ तले दबा रहता हूँ, पर किस्मत ने जैसे मुझसे मुंह मोड़ लिया है। लोग कहते हैं जंगल सबका होता है, पर अब वहां भी अमीर ठेकेदारों का राज है। सूखी लकड़ी अब जमीन पर नहीं गिरती और हरे पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाना मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी माँ का गला काट रहा हूँ। कैसी माँ मोहन? वो जंगल तुम्हारी माँ है तो ये बच्चे कौन हैं? क्या इनका कोई हक नहीं? रमेश को देखो, उसकी कुल्हाड़ी कभी नहीं रुकती। वो हरा काटता है, गीला काटता है, जो मिलता है काट देता है। आज उसके घर से पकवानों की खुशबू आती है और हमारे घर से सिर्फ सीलन की बदबू। क्या उसका भगवान अलग है, या क्या बुरा होना ही आज के समय में सुखी होने का मंत्र है? रमेश की थाली में जो घी है विमला, उसमें जंगल के आंसू घुले हैं। उसकी चमक में उन परिंदों की बदबू है जिनके घोंसले उसने उजाड़े हैं। मैं गरीब हूँ, मेरी खाल हड्डियों से चिपक गई है, मंजूर है, पर मैं अपने बच्चों की रगों में वो खून नहीं दौड़ने दूंगा जो दूसरों की हाय से बना हो। अगर सच्चाई का रास्ता कांटों भरा है तो मैं नंगे पैर चलूंगा, पर रास्ता नहीं बदलूंगा। पिताजी, माँ कहती है कि आप बहुत बहादुर हो, पर क्या बहादुरी का मतलब भूखा रहना है? स्कूल के बाहर जो हलवाई बैठता है, उसकी खुशबू यहां तक आती है। पेट में ऐसी आग लगती है जैसे कोई अंदर से मुझे काट रहा हो।